जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सरिता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, बिखर जाता है। उसकी सांसें तो चलती है पर जिंदगी रुक जाती है। धड़कन तो चलती है पर अंदर से सिर्फ सुनसान खालीपन रहता है। आंखें तो खुली रहती है पर दुनिया बहुत धुंधली नजर आती है। कभी कभी हम सबके साथ भी ऐसा होता है संगत जी कि हम खुली आंखों से सब कुछ देखते हैं लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अंदर हमारी सांसें रुकी हुई होती है और बाहर से हमारी सांसें चल रही होती है। अंदर हमें बहुत खालीपन, मायूसी और ऐसा लगता है जैसे कि जीवन में कहीं कुछ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में गुरुजी महाराज हम सबको परेशानियों से निकालते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने शुक्राने, सत्संग या अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, आज जो शुक्राना सत्संग जो शेयर करने का गुरुजी महाराज मुझे मौका दे रहे हैं उसके लिए मैं उनका जितना धन्यवाद प्रकट करूं उतना ही मुझे कम लगता है। जीवन में ऐसा लगता है कि गुरुजी ने अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग का सौभाग्य मेरे जीवन में दिया है कि मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में आए हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इन उतार चढ़ावों से बाहर निकल पाऊंगी। कभी नहीं सोचा था। जीवन ऐसा था कि किस डगर पे जाऊं, किस जगह पे जाऊं जहां से मैं बाहर निकल पाऊं। लेकिन कुछ जीवन की ऐसी परिस्थितियां मेरी लाइफ में हुई जिससे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन गुरुजी ने ऐसा मुझे संभाला, ऐसा मेरा हाथ थामा, ऐसा मुझे गुरुजी ने पकड़ा कि उन्होंने मुझे हर एक परेशानी, हर एक दुख से बाहर निकाला। गुरुजी जो महाशिव के अवतार हैं, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो कैसे हमारे चीजों को, हमारी परिस्थितियों से हमें बाहर निकालते हैं और पता भी नहीं लगने देते। वो हमारे हर दुख में, हर सुख में हम सभी के साथ हैं। संगत जी, आज मैं जिस भी कामयाबी पे हूँ, जिस भी सीढ़ी को चढ़ रही हूँ, जिस भी मार्ग पे हूँ, वो सब मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, वो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है संगत जी कि जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं तो परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता, परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग हमारे गुरुजी हमें दिखाते हैं। जिंदगी कहने को बहुत छोटी है, लेकिन एक एक पल, एक एक सेकंड हमारे जीवन को बहुत बड़ा बना देता है। इसीलिए आज मैं
हर चीज के लिए उनका शुक्राना करती हूँ और अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे गुरुजी ने मेरे जीवन में चमत्कार किए, ब्लेस किया मुझे, और कैसे मेरी टूटती हुई जिंदगी को एक उम्मीदों से भरा, एक अंधेरी दुनिया को प्रकाश की रोशनी से किरण किया। संगत जी, मैं दिल्ली के एक छोटे से घर से हूँ और जीवन में जितना मिला, जो मिला, मैंने हमेशा मालिक का शुक्राना किया। रात के 2:30 बजे का समय था संगत जी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे कमरे में आग सुलग रही थी। टेंशन की दर्द और डर। पिछले 6 महीने से पता नहीं संगत जी किस बीमारी ने मुझे इस कदर जकड़ रखा था कि मेरा सारा का सारा शरीर एकदम सूखता जा रहा था। संगत जी, मेरा वेट सिर्फ और सिर्फ 35 kg रह गया। मेरा शरीर सूख चुका था बिल्कुल। धड़कन इतना तेज कि जैसे अभी मेरी छाती फट जाएगी, अभी मेरे प्राण निकल जाएंगे। इस तरीके से उस समय मुझे फील हो रहा था। जोड़ों का दर्द इस कदर था कि संगत जी मेरी हड्डियां टूट रही थी, पिघल रही थी। मुझे ये सब कुछ अपने शरीर के अंदर महसूस हो रहा था। किसी काम करने का मेरा मन नहीं था। मेरी भूख, प्यास, नींद सब कुछ मुझसे दूर होती जा रही थी। डॉक्टर्स को बहुत दिखाया, बहुत जगह मैंने दिखाया, और सभी डॉक्टर्स का एक ही कहना था, टेंशन मत लो, टेंशन छोड़ दो। आपकी रिपोर्ट ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लो। संगत जी, सच बताऊं आपको, कभी कभी बीमारी रिपोर्ट में नहीं, आंखों के नीचे बड़े काले घेरे से दिखती है। आपको कोई इंसान कितना भी मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो आपके मन में यही विचार आएगा कि इनके जीवन में कितना सुकून है, कितनी शांति है, ये कितना खुश है। लेकिन संगत जी, आपको ये पता ही नहीं है कि वो इंसान अंदर से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। उसकी परेशानियां इस कदर है कि उसके चेहरे पर आप भांप जाओगे। कुछ ऐसा मेरे साथ भी था। मेरी मुस्कान सबको दिखती तो थी, लेकिन वो मुस्कान मेरी टूटी हुई दिखती थी। घर की लड़ाइयां, झगड़े इस कदर मुझे झंझोड़ चुके थे कि मेरा जीवन कभी लगता ही नहीं था कि मेरे साथ है। मेरी सांसें चलती जरूर थी, लेकिन मुझे ये महसूस होता था कि नहीं, ये सांसें मुझे अंदर से तोड़ रही हैं। कब रुक जाए कुछ पता नहीं। संगत जी, एक एक पल मेरा मेरे घर में रो रो के निकलता था। हालांकि में कोई खुशी नहीं मुझे मिली बचपन से लेके आज तक। शुरुआत में माँ बाप ने शादी कर दी एक ऐसे घर में जहाँ सोचा था कि बहुत प्यार सम्मान मिलेगा, लेकिन जिसके सहारे मैं गई, जिसके भरोसे मैं गई, उसी ने संगत जी मेरी सारी उम्मीदें, मेरा सारा विश्वास तोड़ दिया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे इस कदर छोड़ दिया कि जीवन में मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं संगत जी किसके सहारे अपने ससुराल में रहती, आप खुद सोचो। पति साथ नहीं है, सास ससुर पूछते नहीं है, देवर जेठ को कोई मतलब नहीं है। संगत जी, बचपन छोड़ा, रिश्ते छोड़े, माँ बाप छोड़े, भाई बहन छोड़े, बचपन की वो गलियां छोड़ी, हर एक चीज छोड़ी, और शादी के बंधन में बंध के अपने पति के घर आ गई, सोच कर ये कि मुझे मेरे जीवन में खुशियां मिलेगी, मेरे जीवन में मुझे वो प्यार मिलेगा, वो मान मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा जिसके बारे में मैंने सोचा था। लेकिन यहाँ पे तो आकर संगत जी सब कुछ उल्टा ही हुआ। यहाँ जलीलता मिली, अपमान मिला, धुतकार मिली, सब कुछ मिला, लेकिन प्यार, सम्मान, मान नहीं मिला, जिसने मुझे अंदर तक के लिए झंझोर दिया।
मेरी आत्मा हमेशा यही कहती थी कि भगवान, आज नहीं तो कल सब कुछ बदलेगा, आज नहीं तो कल सब कुछ बदलेगा। लेकिन बदला नहीं, चीजें बिगड़ती चली गई, बदनामियां हुई। संगत जी, इतना इतना अपमान हुआ, इतने इतने एलिगेशंस मुझ पे लगाए गए कि मैं उन्हें कभी शब्दों में बयान नहीं कर पाई, कभी शब्दों में बिल्कुल बयान नहीं कर पाई। संगत जी, सच बताऊं तो घर में रोज लड़ाई झगड़े, पति का व्यवहार इतना गंदा, बहुत गंदा, बच्चों का पढ़ाई में डूबना, क्योंकि संगत जी बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि चौबीसों घंटे घर में लड़ाई झगड़े देख देख के बच्चे भी उकता गए थे। और सबसे ज्यादा चिंता संगत जी एक माँ को होती है अपने बच्चों के लिए। एक माँ को क्यों होती है कि माँ को लगता है कि उसके बच्चे उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में वो कभी सोच भी नहीं सकती। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा व्यवहार मिले, लेकिन मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं। घर में कलेश, लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा थे कि बच्चे आपस में लड़ाइयाँ करते थे। मेरे हस्बैंड मुझे गालियां देते थे, मेरा बड़ा बेटा मेरी बेटी को गाली देने लग गया था। ये माहौल मेरे घर का बन चुका था। संगत जी, मैं तो अंदर से धीरे धीरे टूटती जा रही थी, धीरे धीरे चुपचाप अकेले ये सब सहती रही। उस रात तो संगत जी मुझे यही लगा कि शायद अब मैं सुबह तक जिंदा भी ना रहूं। सांसें इतनी अटक रही थी कि लगा जैसे कोई मेरा गला ऐसे दबा रहा है, क्योंकि मुझे घुटन हो गई, मुझे सांसें नहीं आ रही थी। संगत जी, एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, जब घर वाले ना समझ पाए ना, तो आप ना दीवारों से बातें करने लग जाते हो। और वही मेरे साथ होता था, मैं दीवारों से बातें किया करती थी। मेरे माँ बाप गाँव में है संगत जी, मैं गाँव की रहने वाली हूँ। धनकोर आपने सुना होगा, अलीगढ़ से पहले पड़ता है। पति को विश्वास नहीं था मैं बीमार हूँ। उल्टा वे कहते, तुम नाटक करती हो, तुम्हें बस अपनी तरफ सबका ध्यान चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए अपने बूढ़े माँ बापों को देने के लिए। बहुत गंदा गंदा संगत जी। संगत जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगी, इंसान कौन नाटक करता है जब बीमार होता है? मेरी तकलीफों का मेरे ससुराल वाले मजाक बनाया करते थे। संकट जी, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। किसी की दुख और परेशानी का अगर आप पाप मजाक उड़ा रहे हो ना, तो ये पाप से कम नहीं है। मैं कमरे में अकेली बैठी रोती थी, फर्श ठंडा होता था, लेकिन आंखें में से जो आंसू निकलते थे ना, वो बहुत आग भरे निकलते थे। मैं संगत जी पहली बार उस दिन दीवार को पकड़कर रोई थी, बहुत बुरी रोई थी। संगत जी, बस मैं बता नहीं सकती कि मैं उस दिन कितनी दुखी परेशान थी, और उसी दिन से मेरी शायद लाइफ बदलनी थी। मेरी आत्मा की पुकार परमात्मा तक पहुंच चुकी थी उस दिन। अगर कोई मुझे समझता था तो मेरी चचिया सास, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, क्योंकि वो मेरी हर एक चीज से वाकिफ थी। वो देखती थी कि मेरे साथ कितना अत्याचार हुआ है, क्योंकि संगत जी एक दिन वो भी बहू बन के इसी घर में आई थी, और इसी तरीके से मेरे सास ससुर, मेरे चचिया ससुर, सबने उनके साथ किया था, इसलिए वो मेरा दर्द समझती थी। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इन्हें मानना शुरू करो, तुम्हारे दर्दों का अंत होगा, तुम्हारे कष्ट खत्म होंगे, तुम ये मंत्र जाप करना शुरू करो। संगत जी, ये सब चीजें उन्होंने मुझे बताई। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया और मंत्र जाप करती थी। मैं बड़े मंदिर नहीं गई अभी तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ संगत जी। मैंने बड़े मंदिर की भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी मुझे अपने धाम तक, अपने दरबार तक जरूर बुलाएंगे। मुझे पूरा गुरुजी पे विश्वास है। उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा था, क्योंकि बहुत शराब पीते थे। संगत जी, मैं अकेली बैठी उस दिन रो रही थी, क्योंकि मुझे डंडों से मारा था तो मेरे चोट लगी थी। उस दिन मैं गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी अगर आप सच में हो ना, बस आज मुझे बचा लो, मैं हार चुकी हूँ। उस रात पहली बार मेरे होठों पर फकीर की आवाज आई। भूतकाल का कोई शब्द नहीं है, बस एक मौन।
जैसे कोई कह रहा हो थोड़ा और सह ले, सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, शायद गुरुजी ने मेरे बुरे कर्मों से मुझे बचाने के लिए शब्द कहे। संगत जी, अचानक हुई वो घटना जिसने मुझे हिला दिया। करीब 3 बजे मेरा शरीर अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हाथ पैर मेरे सुन्न हो गए। कान में सिर्फ एक आवाज आई, बस हो गया, अब खत्म। मुझे लगा संगत जी समय रुक गया हो। एक पल के लिए मुझे लगा मेरा शरीर बाहर निकल गया हो। और उसी पल संगत जी मेरे कमरे के अंदर गुलाबों की खुशबू फैल गई। खिड़की बंद थी, हवा बंद थी, लेकिन ये खुशबू कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता। वो एक अनोखा सुहाना पल था। मुझे ऐसा लग रहा था जो स्वरूप मैंने अपने कमरे में रख रखा है उसमें से गुरुजी निकल रहे हैं। मेरी थोड़ी धड़कन तेज हुई। अचानक मैं नॉर्मल हो गई। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली और सामने वही रोशनी आई संगत जी, जो गुरुजी के स्वरूप से उस टाइम निकल रही थी। ना शरीर था, ना रूप था, बस एक मौजूदगी थी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है संगत जी, और कुछ नहीं। सिर्फ महसूस किया जा सकता है। रात को मुझे मारा था, लेकिन उसके बाद मुझे भगवान के होने का एहसास मिला। ईश्वर की प्राप्ति का एहसास मिला मुझे। संगत जी, इतनी शांति मिली जैसे एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में सुकून भरी नींद आती है, उसी प्रकार मुझे संगत जी ऐसा फील हुआ कि मुझे कोई सहरा रहा है, मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई ब्लेस कर रहा है, मुझे कोई कह रहा है कि अब तेरे बुरे कर्म खत्म हो गए, अब तेरे अच्छे कर्म शुरू हो गए। सुबह उठी तो संगत जी जहाँ जहाँ मेरे को चोट लगी थी वहाँ दर्द गायब। सांसें मेरी बिल्कुल ठीक चल रही थी और धड़कन मेरी शांत थी। सुबह संगत जी उठते के साथ मुझे एक शांति का एहसास हुआ। आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सुकून मिला। संगत जी, मैं डर गई कि ये क्या है, ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। ये कोई चमत्कार नहीं था संगत जी, लेकिन असली में चमत्कार था। दोनों चीज मेरे माइंड में आ रही थी। संगत जी, 10 दिनों में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी सांसें संगत जी ठीक चलनी शुरू हो गई। मुझे भूख लगने लग गई, मुझे नींद आने लग गई, और अब विश्वास नहीं मानोगे संगत जी की मुझे बड़ी शांति मिलने लग गई। संगत जी, हस्बैंड का बदलाव तो ठीक नहीं हुआ, वो आज भी ऐसे ही हैं, लेकिन मेरे बच्चे ठीक हो गए संगत जी। पर हाँ, ये है, जो आदमी पिछले कई सालों से मुझे नज़रअंदाज कर रहा था, वो आज थोड़ा बहुत मेरा ध्यान करता है। संगत जी, कभी जब मुझे थोड़ी सी भी बीमारी फील होती है तो मेरे साथ डॉक्टर के पास भी चले जाते, जो आज तक कभी नहीं गया। जो आदमी मुझे कहता था ना कि नाटक कर रही है पैसों के लिए, अपने माँ बाप को देने के लिए, वो संगत जी आज कभी कभी मुझे पैसे दे देता है। संगत जी, डॉक्टर्स को मेरी बीमारी भी पकड़ में आ गई थी। डॉक्टर्स बस यही कहते थे कि हार्मोन इनबैलेंस था, स्ट्रेस हुआ था, अपने स्ट्रेस को कम करो और अपनी चिंताओं को ख़त्म करो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। वो डॉक्टर नहीं, वो मेरे गुरु बुलवा रहे थे। संगत जी, जिस रात मैं मरने की कगार पे थी ना, उस रात किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया था, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। संगत जी, सबसे बड़ा तूफान मेरे लिए मेरे बच्चे थे। मैं तो जो इतने सालों से झेल रही थी वो तो झेल ही रही थी, लेकिन मेरे बच्चे भी संगत जी गलत रास्ते पे थे। लेकिन जब जिंदगी थोड़ी बेहतर हो रही थी ना, इसी बीच संगत जी मेरे बच्चे को एक झटका लगा, जिसने संगत जी उसको जमीन पे गिरा दिया। मुझे पता चला कि मेरा बेटा जो बिगड़ रहा था, मोबाइल से गलत चीजें देख रहा था, रात भर जगना, क्लास से गायब रहना, मेरी दुनिया उजड़ने से पहले गुरुजी ने संभाल ली। मेरा बच्चा अब ठीक रास्ते पे है। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स है। जब संगत जी सब साथ छोड़ देते हैं ना, तो गुरुजी आपका साथ निभाते हैं। बस संगत जी, मैं यही गुरुजी से हमेशा अरदास करती आई हूँ कि गुरुजी, अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा इसी तरीके से आप बनाए रखना, सबको ब्लेस करना, सब पे अपनी खुशियाँ ऐसे ही बरसाते रहना, और कोई भूल चूक हो गुरुजी तो क्षमा करना।
बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।